किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जो तप में भी मुस्कुराए वही सच्चा साधक होता है, जो खुद पे भी डटे रहे वही सच्चा योद्धा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो आपको जीवन में भी हार ना मानने की प्रेरणा दे। तपस्वी की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाएं में एक महान तपस्वी निवास करते थे। नाम था ऋषि वेदानंद। वर्षों से वे तपस्या में लीन थे। ना ठंड की परवाह, न भूख की चिंता, बस एक ही लक्ष्य, ईश्वर का साक्षात्कार। गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते, लेकिन ऋषि किसी से कुछ नहीं मांगते। उनका सारा जीवन सिर्फ एक बात पर केंद्रित था, सच्चा त्याग ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। लेकिन भगवान को जब अपने किसी भक्ति पर अभिमान होने लगता है तो वे उसकी परीक्षा जरूर लेते। और यही हुआ। एक दिन भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, लेकिन इस ऋषि वेदानंद का तप अब अभिमान बनने लगा है। चलो देखते हैं क्या इनका संकल्प टूट सकता है या नहीं। एक दिन गुफा के पास एक घायल हिरण आता। उसकी टांग टूटी हुई थी। ऋषि उसकी मलहम पट्टी करते हैं, उसे घास लाकर खिलाते हैं। कुछ दिन बाद एक भूखी स्त्री आई, गोद में बच्चे लिए। ऋषि अपना सारा संग्रहित फल उसे दे देते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन एक रथ वहां रुकता है। उसमें से एक राजा उतरता है जो युद्ध में घायल हो गया था। वो ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, आपके पास रहने की आज्ञा दो। मैं कुछ दिनों तक आपकी शांति में विश्राम करना चाहता हूं। ऋषि स्वीकृति देते हुए, लेकिन राजा का स्वभाव धीरे धीरे बदलता है। वह ऋषि से सेवक की तरह व्यवहार करने लगता है। कभी जल लाने को कहता, कभी जड़ी बूटी, कभी भोजन। ऋषि चुपचाप करते रहते। एक दिन नारद मुनि ने आकर कहा, हे मुनिवर, आप यह सब सहन क्यों कर रहे हैं? आप तो महान तपस्वी हैं। ऋषि मुस्कुरा कर बोले, नारद जी, क्या तप वही नहीं जो अहंकार को जला दे? यदि मेरा तप सेवा नहीं बन सका तो वो तप किसी काम का नहीं। अंतिम परीक्षा। एक दिन वह राजा वहां से चला। उसके जाते ही बारिश और बारिश शुरू हो गई। ऋषि ठंडी गुफा में अकेले रहे, बिना भोजन और बिना कंबल। भूख, सर्दी और अकेलेपन ने शरीर को तोड़ दिया, लेकिन ऋषि की आत्मा अडिग रही। वह रोज जल से आचमन करते, ईश्वर का नाम लेते और ध्यान में बैठ जाते। तीसरे दिन आधी रात को एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। विष्णु भगवान प्रकट हुए। ऋषि वेदानंद, आज मैं तुम्हारे तप, सेवा और धैर्य से प्रसन्न हूं। तुमने न केवल तप किया बल्कि अहंकार का त्याग करके सेवा को चुना। यही सच्चा धर्म है। ईश्वर ने उन्हें साक्षात्कार का वरदान दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा तप केवल ध्यान में नहीं होता। सच्चा तप सेवा, धैर्य और विनम्रता में नहीं होता। जो कठिनाइयों में भी सेवा करता है वो ही सच्चे अर्थों में तपस्वी। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणात्मक कहानी में, श्याम मोटिवेशनल कहानी के साथ।